दोस्तों कैसे हो आप सब। राहुल सक्षम योजना चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, जॉब सिक्योरिटी 58 साल। देखो, आज एक फिर खबर आई है भाई जॉब सिक्योरिटी को लेकर। जॉब सुरक्षा फिर आई एक नई प्रॉब्लम। एक तो पहले ही 240 दिन का मामला था जो किसी को भी अभी तक समझ में नहीं आ रहा भाई। 240 दिन का मामला सरकारी बाबू क्या करके मानेंगे जो कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी देने में कर रहे आनाकानी। क्योंकि देखो, किस कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी मिलेगी और किस कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी तक के किसी के भी ये समझ में नहीं आ रहा है। देखो, जो सरकारी कर्मचारी होता है ना, उनको पॉलिसी में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर दिखाई दे रही होगी, तभी वे कर्मचारी कच्चे कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होगी। नहीं तो भाई देखो, जो भी सरकारी कर्मचारी होता है, पक्का कर्मचारी होता है, उनको क्या अपने जेब से पैसे देने या अपने घर से पैसे देने भाई कच्चे कर्मचारी को जो वे आनाकानी करेंगे। कुछ ना कुछ भाई उनके पास भी प्रॉब्लम आ रही होगी, जब भी तो वे कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी नहीं दे रहे। तो सारी खबर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ साथियों, तो आप वीडियो को लास्ट से ज़रूर देखना और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। देखो साथियों, मुख्यमंत्री जी आपके अधिकारियों ने जॉब सिक्योरिटी एक्ट लागू करने में अड़ंगा लगा दिया है, ठीक है ना। देखो भाई, गलियारों में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उस गारंटी की चर्चा हो रही है कि उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले 1,20,000 अस्थायी कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी दी थी। उन्होंने न केवल अपनी घोषणा को अमलजा पहनाया, बल्कि उन्होंने अध्यादेश लाकर कानून भी बना दिया। जब उनके नेतृत्व में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनी तो उन्होंने विधानसभा में इसका विधेयक पारित कराया और राज्यपाल की मंजूरी के बाद उसे अधिसूचित कर दिया गया। मगर गलियारों में कहा जा रहा है भाई मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक राजनेता के नाते अपना काम कर दिया है, मगर उनके अधिकारियों ने उस कानून को लागू करने पर अड़ंगा लगाना शुरू कर दिया है। जो कानून बनाया गया है उसमें हालांकि एलिजिबल कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय की परिभाषा में लिखा हुआ है कि एलिजिबल एम्प्लॉय मतलब कॉन्ट्रैक्ट हेडॉक या आउटसोर्सिंग आधार पर सरकारी संस्था में नियुक्त की तारीख को अस्थायी तौर पर नियुक्त हो। कानून बिंदु नंबर 3 पर से स्पष्ट किया गया भाई, एक एलिजिबल एम्प्लॉय एक कर्मचारी होगा जिसे सरकारी संस्था में कॉन्ट्रैक्ट पर एंगेज किया हुआ है और नियुक्ति की तारीख पर भी सरकारी सेवा में प्रति महीना 50,000 रुपये तक का मानदेय प्राप्त कर रहा है। यह हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने एम्प्लॉयमेंट डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सन पॉलिसी 2022 के तहत डिप्लॉय किया हुआ है। नियुक्ति की तारीख को सरकारी संस्था में सेवा में फुल टाइम व आधार पर 5 साल की सेवा पूरी कर ली हो। यही कानून विधानसभा में विधेयक पारित कराकर राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचित किया गया था। हालांकि अब इसमें एक कैलेंडर साल में 240 दिन की शर्तें को बदलकर एक कैलेंडर वर्ष की कर्मचारियों की नियुक्ति की तारीख से 1 साल कर दिया गया। गलियारे में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का मकसद साफ था कि जिन कर्मचारी को 5 साल की सेवा हो गई है उन्होंने जॉब सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, मगर मुख्यमंत्री के इस मकसद को उनके ही अधिकारियों ने पलीता लगा दिया है। भाई देखो भाई, सीएम साहब से अधिकारी बड़े हैं क्या? जो सरकारी कर्मचारी होते हुए सीएम साहब से बड़े हैं क्या जो पलीता लगा रहे हैं? बेहद कम विभागाध्यक्ष ने इन कानून को सही से लागू किया है। बेहद कम कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी का लाभ दिया है। अधिकतर विभागों ने, सरकारी बाबुओं ने इस कानून में खामियां निकाल दी है और इस खामी को ना तो मुख्य सचिव इलाज कर पा रहे हैं और ना ही कोई अधिकारी। देखो भाई, जो पॉलिसी है, जो कच्चे कर्मचारी की जो पॉलिसी है, उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ कमियां उनको दिखाई दे रही होगी। विभाग के स्थापना ब्रांच के बाबू ने कहना शुरू कर दिया है कि सिर्फ वही कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी
एक्ट के तहत लाभ देने के पात्र है, जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत नियुक्त हुए थे या जिन्होंने 5 साल हो गए हैं और वे हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट हो गए हैं। उन्होंने उन कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने से हाथ पीछे खींच लिया है जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत विभागों में एंगेज है, मगर उन्हें विभागों ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट नहीं किया था, मगर वे अब भी विभागों में कार्यरत है और उनका जो मानदेय है 50,000 रुपये से कम है और उन्हें 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं। अभी सरकार ने ग्रुप डी कर्मचारी की नियुक्ति के संदर्भ में जो मुख्य सचिव की तरफ से जो पत्र फील्ड में भेजा गया है, उससे जॉब सिक्योरिटी एक्ट को पलीता लग गया है। उसमें साफ लिखा है कि कर्मचारी डी के जो कर्मचारी है या तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम से लगे हैं या आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लगे हैं। ऐसे कर्मचारी को सरप्लस होने पर नहीं हटाया जाए। इसमें से भी आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 का जिक्र ही नहीं है, इसलिए गलियारे में कहा जा रहा है भाई कानून में सब एलिजिबल एम्प्लॉय की परिभाषा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय लिखा है, इसमें कहीं नहीं लिखा भाई आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लगे कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी। गलियारे में कहा जा रहा है भाई मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने बाबुओं को संभाले, क्योंकि उन्होंने खुद ही कई बार मीडिया में बयान दिया है कि अस्थायी कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी के हकदार है जो कौशल रोजगार निगम से लगे हैं या फिर आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 से लगे हो, पार्ट 2 से लगे हो। अब गलियारे में पूछा जा रहा है भाई उनकी इस घोषणा, उनके बनाए कानून को पलीता लगाने बाबुओं पर सरकार कब मेहरबान होगी, कब ऐसे कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। जब यह कानून अध्यादेश के जरिए लागू किया गया था तब तत्कालीन मुख्य सचिव ने सभी विभागों को पत्र लिखा था कि कर्मचारी हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट नहीं हुए हैं, उन्हें 30 सितंबर 2024 तक पोर्ट कर दें, मगर इस पत्र का भी कोई असर नहीं हुआ है। अब हजारों कर्मचारी गलियारे में कह रहे हैं भाई क्या ये सरकारी बाबू जॉब सिक्योरिटी कानून लागू करने में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी बड़े हैं। देखो भाई सरकार एक पत्र फाइनल लागू क्यों नहीं कर देती भाई जॉब सिक्योरिटी एक्ट के लिए। भाई उसमें साफ साफ लिख दे भाई ये कर्मचारी है, चाहे वो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के हो या तो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के कर्मचारी हो, क्या कोई भी कर्मचारी हो, इन कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। तो सरकार एक पत्र लागू क्यों नहीं कर देती भाई, विभागों को भेज दो। तो सरकार भी अभी फाइनल लेटर जारी नहीं कर रही है भाई, और कर्मचारी जो पक्के कर्मचारी वो इसलिए जॉब सिक्योरिटी कर्मचारी को नहीं दे पा रहे हैं भाई, कभी हमारे ऊपर कुछ ना कुछ कानूनी कार्रवाई हो जाए। तो सरकार को भाई लेटर जल्दी से जल्दी जारी करना चाहिए कर्मचारियों के लिए, कच्चे कर्मचारियों के लिए फाइनल लेटर जारी करना चाहिए जॉब सिक्योरिटी एक्ट के लिए, ताकि सभी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी मिल जाए। फिर ना कोई जो पक्का अधिकारी है ना कोई आनाकानी करेगा ना कुछ करेगा जब फाइनल लेटर जारी हो जाएगा सरकार की तरफ से। तो दोस्तों जैसे ही कोई और न्यूज़ निकल कर आती है वैसे ही मैं आपको बता दूँगा साथियों। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों।